हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स की हुई हार के बाद मार्वल मूवी मेकर्स ने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि है कैप्टन मार्वल, जिसके बारे में फैंस के बीच में काफ़ी तेज़ी से ये हवा फैला दी गई कि कैप्टन मार्वल स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर होगी, वो थेनोस की बैंड बजा देगी वगैरह वगैरह। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन मार्वल के अवेंजर्स एंड गेम में किए गए कामों के बारे में कि इन गेम के फाइनल बैटल तक उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और क्या होता अगर कैप्टन मार्वल अवेंजर्स एंड गेम में ना होती तो। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, आपने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का क्रेडिट सीन तो देखा ही होगा, जिसमें निक फ्यूरी मरने से पहले एक सिग्नल भेजते हैं और फिर जब वो पेजर पे कैमरा जूम होता है तो उस पर कैप्टन मार्वल का सिंबल बन के आता है, जिसका साफ मतलब था कि अर्थ पे एक ऐसा अटैक हुआ है जिससे दुनिया की बैंड बच चुकी है, इसलिए आओ और हमें बचाओ। और यही सबसे बड़ी वजह हुई जिससे कैप्टन मार्वल के लिए फैंस के बीच में हाइप क्रिएट हो गई। उसके बाद प्रोड्यूसर की तरफ से बयान आया कि कैप्टन मार्वल स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है, और कैप्टन मार्वल के अर्ली रिव्यूज में भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि कैप्टन मार्वल थेनोस की बैंड बजा देगी। लेकिन अगर हम मूवी में देखें तो फिलहाल ऐसा नहीं लगा। जितने भी काम कैप्टन मार्वल ने किए वो कोई और भी कर सकता था। जैसे मूवी के स्टार्ट में कैप्टन मार्वल ने जो पहला काम किया वो था आयरन मैन और नेबुला को अर्थ पर लाना। ये काम वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आयरन मैन और नेबुला सही वक्त पर अर्थ पे ना पहुंचते तो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उनकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन अगर कैप्टन मार्वल उस समय वहाँ नहीं होती फिर भी रॉकेट नेबुला को लोकेट कर लेता और फिर थॉर उनको वापस ला सकता था, क्योंकि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर था जो बाइफोर्स समन कर सकता था। दूसरा काम, थेनोस पे अटैक। यहाँ पे कैप्टन मार्वल डेयरिंग दिखाते हुए खुद आगे जाती है और थेनोस पे सबसे पहले वही अटैक करती है। लेकिन अब यहाँ कैप्टन मार्वल ना भी होती तब भी थेनोस को यहाँ मरना ही था, क्योंकि उस समय उसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी नहीं थे और पहले से ही वो अधमरा हो चुका था। और अवेंजर्स में इस समय जितने भी लोग बचे थे वो उसे मारने के लिए काफ़ी थे। फिर उसके बाद कैप्टन मार्वल हमें दिखाई दी फाइनल बैटल में, जहां पर उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे अवेंजर्स को बैटल जीतने में काफ़ी हद तक मदद मिली। लेकिन उसमें भी कैप्टन मार्वल ने उतना काम नहीं किया जितनी फिल्म मेकर्स ने हाइप क्रिएट कर रखी थी, क्योंकि फाइनली ये फाइट तो आयरन मैन ने ही खत्म की। तो क्या कैप्टन मार्वल ने पूरी फिल्म में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं किया? तो इसका जवाब है नहीं। कैप्टन मार्वल ने अवेंजर्स एंड गेम में 2 बार पूरे यूनिवर्स को बचाया। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको याद ही होगा कि थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के हाथ लगते ही स्नैप करने वाला था और उसने ऐसा किया भी, पर उसे 2 बार कैप्टन मार्वल ने रोका। और अगर आपको थेनोस और अवेंजर्स ट्रिनिटी के बैटल के पहले का कन्वर्सेशन याद हो तो आपको पता ही होगा कि अवेंजर्स जो गायब हुए लोगों को वापस लाए, उससे गुस्सा होकर थेनोस ने कहा था कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को ही खत्म करके नया यूनिवर्स बनाऊंगा। इसका मतलब अगर थेनोस इस बार स्नैप कर देता तो यूनिवर्स को वापस लाने के लिए अवेंजर्स भी नहीं बचते। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो सच हो सकती थी अगर कैप्टन मार्वल अवेंजर्स एंड गेम में ना होती तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। आपके हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।